दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किस विधि विधान से हम दिवाली का त्योहार मनाए कि माँ लक्ष्मी की और भगवान की गणेश की कृपा सदा भक्तों के ऊपर बनी रहे। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस अवली। दीप का अर्थ होता है दिया और अवली का अर्थ होता है पंक्ति यानी कि लाइन। दीपावली में हम दियों को लाइन से जलाते हैं, इसलिए इसे हम दीपावली का त्योहार कहते हैं। दीपावली का त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इसकी तारीख हर साल बदलती रहती है, लेकिन दीपावली का त्योहार हमेशा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार में 5 दिन का जो त्योहार होता है ये बहुत ही रोचक और उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। धनतेरस शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए दीपावली हिंदुओं का सबसे मुख्य और प्रमुख त्योहार है। धनतेरस के दिन जो मुख्य द्वार होता है इसको बहुत साफ रखना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन बाहर का दरवाजा साफ और सजा के रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन वहीं से होता है। इसमें एक आटे का दिया जलता है धनतेरस के दिन, उसमें सरसों का तेल डालना और 4 बत्ती वाला से रुई की बड़ी बत्ती बनाकर उसे क्रॉस करके लगाएंगे तो 4 बत्ती वाला दिया जलाना चाहिए। दिए को कभी भी दिए से नहीं जलाना चाहिए, दिए को कभी भी ऐसे करके ऐसे नहीं जलाना चाहिए, इससे दरिद्रता यानी कि गरीबी आती है। दिए का मुख हमेशा पूर्व की तरफ रखना चाहिए। दूसरे दिन हम छोटी दीपावली मनाते हैं, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा जो रथ चलाया जा रहा था उसमें सत्यभामा बैठकर गई थी और उन्होंने जो नरकासुर राक्षस था उससे युद्ध किया और उसे परास्त किया था, फिर उसका वध किया, क्योंकि नरकासुर राक्षस ने हजारों कन्याओं को बंदी बना रखा था। इन्होंने उसको आजाद कराया, कन्याओं को उससे राक्षस से आजाद कराया, इसीलिए इसे छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। दीपावली का जो त्योहार है ये सफाई से शुरू होता है। दीपावली के त्योहार के आने से पहले ही घर की सफाई शुरू हो जाती है, फिर उसको दियों से और लाइट से पूरे घर को सजाते हैं। दीपावली का त्योहार हमेशा पूरी तैयारी से जिसका मुहूर्त निकाल के अमावस्या की तिथि और लगन के अनुसार किया जाता है तो शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से आत्मा की शुद्धि होती है और परिवार के सुख, समृद्धि और शांति के लिए इसमें शांति पाठ, मंत्र जाप, भगवान लक्ष्मी की पूजा, गणेश की पूजा, कलश की स्थापना के साथ साथ भगवान कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इसमें एक परिक्रमा लगाई जाती है, ये बहुत शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा, जो लोग भगवान की, माँ लक्ष्मी की और गणेश जी का स्वागत उत्साह से और उल्लास पूर्वक करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहती है। इसमें एक कथा का आयोजन, कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक साहूकार की एक बेटी थी। वो बेटी रोज एक पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वो जल चढ़ाने जाती थी वहां पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी बोली, तुम मेरी सहेली बनोगी? बेटी ने हाँ कर दिया। उसने कहा हाँ कर दिया, बोली अच्छा मैं पिताजी से पूछकर और बताऊंगी। तो वो घर गई, उसने अपने पिता को सारी बातें बताई, पिता ने हाँ कर दिया। दूसरे दिन वो बेटी जब पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने गई तो उसने माँ लक्ष्मी से हाँ कर दिया और दोनों सहेलियां बन गई। दोनों खूब अच्छी, दोनों में दोस्ती हो गई, खूब अच्छी दोनों बातें करती। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई, उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसको बहुत अच्छे अच्छे पकवान परोसे। दोनों ने बहुत अच्छा समय व्यतीत करा, खूब सहेलियों की तरह घुट मिल के बातें करी। जब साहूकार की बेटी अपने घर जाने लगी तो माँ लक्ष्मी बोली, तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तो साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर बुला लिया। इसने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन मन ही मन ये सकुचा रही थी। इसको लग रहा था कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसे लगा मैं इनका स्वागत अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं। घर आई और उसने अपने पिता को सारी बातें बताई। वो उदास रहने लगी, पिता भी थोड़े चिंतित हुए। फिर पिता ने उसको बुलाया और बोले, तुम चिंता मत करो, एक काम करो, घर को खूब अच्छे से साफ कर दो और जो चौका है, रसोई है, उसको मिट्टी से लीप दो और बाहर एक आटे का दिया जिसमें सरसों का तेल डालकर 4 बत्ती वाला माँ लक्ष्मी के नाम से जला दो।
बेटी ने ऐसे ही किया, पूरे घर की सफाई करी, 4 दिए वाला दिया जलाया, चौके को उसने अच्छे से मिट्टी से लीप दिया। जिस समय वो 4 बत्ती वाला ऐसे दिया जला रही थी, उसी वक्त एक चील कहीं ऊपर से आई और एक किसी रानी का 9 लखा हार गिरा गई। उस बेटी ने, साहूकार की बेटी ने जल्दी से उस हार को बेचा और माँ लक्ष्मी के स्वागत में जुट गई। उसने माँ लक्ष्मी का स्वागत बहुत अच्छे से किया। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ आई, उसने बहुत अच्छे अच्छे पकवान परोसे। माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई, दोनों ने खूब अच्छा वक्त बिताया। जब माँ लक्ष्मी जाने लगी तो उसके स्वागत से इतनी प्रसन्न हुई कि उनके अंदर से एक आशीर्वाद दिया, फिर साहूकार के घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। तो जब इस कथा को सुनते हैं तो भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि जैसे माँ लक्ष्मी ने उसके घर में कृपा करी, वैसे ही माँ लक्ष्मी की कृपा सारे भक्तों के ऊपर बरसती रहे। तो इस तरीके से हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। दीपावली के त्योहार में एक दूसरी कथा भी प्रचलन है। भगवान राम इसी दिन रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। तो जब अयोध्या वापस आए थे तो सारे अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, देवों और पितरों का पूजन करना चाहिए। देवों इसमें रोगी और बालक के अलावा किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को माँ लक्ष्मी और गणेश का सुंदर सा मंडप बनाना चाहिए, उसको फल फूल और तोरण से अच्छे से सजाना चाहिए। जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद एक परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग भगवान की पूजा, उनका मंडप अच्छे से सजाते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बहुत अच्छे से बरसती है। फिर उनके घर में धन धान्य स्वास्थ्य किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहती है। दीपावली का त्योहार इसीलिए बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इसमें रोगी के अलावा किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन रात्रि के समय माँ का आह्वान करना चाहिए। माँ आती है, भक्तों को आशीर्वाद देती है। माँ के लिए फल फूल और नैवेद्य और मिष्ठान अर्पण करना चाहिए। दिवाली के दिन सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं और उसके बाद आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। दिवाली के बाद गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन की पूजा में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जब बहुत तेज मूसलाधार बारिश आई थी तो भक्तों को बचाने के लिए, जो ब्रजवासी थे उनको बचाने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। फिर सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे बड़े आराम से सुखपूर्वक रहे थे। जब 7 दिन के बाद बारिश बंद हो गई तब भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया और सारे लोग घर गए। तो भगवान ने तब से आज्ञा दी सारे भक्तों को कि हर साल गोवर्धन की पूजा करना। तब से गोवर्धन की पूजा, इसे हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है भाई दूज का त्योहार। भाई दूज का जो त्योहार है ये भाई और बहन के प्रति एक दूसरे के प्यार को अभिव्यक्त करता है। बहन अपने भाई की समृद्धि की कामना करती है। इसमें बहन अपने भाई के टीका लगाती है, उसके सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है, उसके मान सम्मान प्यार की रक्षा करता है। इसलिए ऐसे ये दोनों का प्यार का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस तरीके से दीपावली का त्योहार हम 5 दिन बहुत ही उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। दीपावली में सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बहाने से, दीपावली का त्योहार मनाने के बहाने से सारे लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो आपसी का जो प्यार और भाईचारा होता है वो बढ़ता है। इस तरीके से पूरे विधि विधान के अनुसार हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो माँ की कृपा और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदा भक्तों पर बना रहता है। जय श्री कृष्ण। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।